हेलो बच्चों, मेरा नाम राजेश है और ये आपका चैनल है IAS। रिलेशन का 4th वीडियो लेकर आया हूँ मैं। पिछली क्लास में हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट अब जो बताने जा रहा हूँ वो है सिमेट्रिक रिलेशन का नेक्स्ट टाइप। रिफ्लेक्सिव हमने कर लिया था, एग्जाम्पल्स भी कर लिए थे। और चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ रिलेशन का अगला टाइप है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन और क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं इसके, वो सारी चीज़ हम लोग इसमें सीखेंगे। देखिए सिमेट्रिक क्या होता है कि डेफिनेशन की बात करेंगे तो इफ ए B belong to R, then B, A belong to R. If A, B belong to R, then B, A also belong to R. मतलब कि अगर 1, 2 मतलब ये है if 1, 2 अगर R रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो इसका जो अपोजिट है वो भी बिलोंग करना चाहिए, इफ एंड दैट मतलब कि अगर ये बिलोंग कर रहा है तो इसको चेक करना, अगर ये बिलोंग नहीं कर रहा है तो उसको चेक ही नहीं करना है। तो ऐसे रिलेशन हो जाएगा ना। जैसे बोलेंगे 5 भी सिमेट्रिक है, क्यों? क्योंकि 5 में ए बी ही बिलोंग नहीं कर रहा है तो बी ए को ऐसे ही नहीं करना है ना। तो इफ ए बी बिलोंग टू आर देन बी ए बिलोंग टू आर। अगर ये दोनों हो रहा है तो उसको बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। अगर ए बी ही बिलोंग नहीं कर रहा है तो वो सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। जैसे 5 में ए बी बिलोंग नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी वो सिमेट्रिक कहलाता है। 5 इज सिमेट्रिक रिलेशन। एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ मैं किस टाइप से करना है। जैसे मान लीजिए मैं एक रिलेशन लिख रहा हूँ R इक्वल टू 1, 1, 1, 2, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं R इक्वल टू 1, 1, 2, 2, R इक्वल टू 1, 2, 2, 1, 1, 3, R इक्वल टू 1, 2, 2, 1, 3, 1, 3, 2, 3। देखते हैं कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक है कौन सा नहीं है। तो जैसे ये है 1, 2 है, इसका ऑपोजिट क्या है 2, 1 बिलोंग कर रहा है। 1, 1 है, 1, 1 का ऑपोजिट तो 1, 1 ही होता है, तो ये तो सिमेट्रिक हो गया। आते हैं यहाँ पे 1, 1 है, 1, 1 का ऑपोजिट तो 1, 1 ही होता है। 2, 2 ऑपोजिट 2, 2 हो गया ये भी। यहाँ देखिए 1, 2 का ऑपोजिट क्या है 2, 1 है, ए बी बी है। 1, 3 का ऑपोजिट क्या है 3, 1 जो कि नहीं कर रहा है। 1, 3 तो कर रहा है लेकिन इसमें 3, 1 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब ये वाला सिमेट्रिक नहीं होगा। इसको लेते 1, 2 है ऑपोजिट 2, 1 है। 3, 1 है ऑपोजिट 1, 3 है। 2, 3 है, इसका 3, 2 नहीं है, इसमें 3, 2 बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये वाला भी क्या है सिमेट्रिक, ठीक। इस तरह से चेक करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए, तभी कहलाएगा वो सिमेट्रिक रिलेशन, नहीं तो सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन पे। पहला टाइप क्वेश्चन है R इक्वल टू L1, L2, L1 is parallel to L2, L1, L2 belong to L1 तो सेट ऑफ लाइंस। ये हमारा रिलेशन क्या रिलेशन हमारा पैरेलल। क्या पैरेलल रिलेशन सिमेट्रिक होगा, चेक करते हैं। अच्छा लिखना कैसे वो भी देख लीजिए। फॉर L1, L2 बिलोंग टू L, इसमें 2 लगने में से हमें 2 की जरूरत पड़ती है तो L1, L2 बिलोंग टू L, ये वाला है ना। L1 पैरेलल टू L2 ये तो गिवन ही है। L1 पैरेलल टू L2 तो हमें लेना ही लेना है, मतलब A और B का रिलेशन हमें लेना है, प्रूफ क्या करना है B और A का। अच्छा अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी तो L1 के पैरेलल होगा। जैसे L1 है L2 है, L1 पैरेलल टू L2 तो L2 भी तो L1 का पैरेलल है, तो L2 क्या पैरेलल टू L1, मतलब कि L2, L1 कहाँ बिलोंग कर रहा है R1, मतलब कि L1, L2 बिलोंग टू R, देन L2, L1 बिलोंग टू R। देखिए दोनों ऑपोजिट हो गया, ऑपोजिट हो गया मतलब क्या है
आर इज L1 L2, अगर L1 पैरेलल है L2 का तो L2 भी पैरेलल होगा L1 का, होगा ना। ऐसे अगर सिमेट्रिक की बात करें, ट्रायंगल 1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल 2, तो क्या सिमेट्रिक रिलेशन होगा? कैसे? अगर ट्रायंगल 1 सिमिलर है ट्रायंगल 2 का तो ट्रायंगल 2 भी सिमिलर होगा ट्रायंगल 1 का, है ना। कि अगर ABC सिमिलर है PQR का तो PQR भी क्या होगा? सिमिलर ABC का। सो सिमेट्री ऑफ ट्रायंगल क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन। कॉन्ग्रुएंसी कॉन्ग्रुएंट टू, अगर ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल 2 का तो क्या ट्रायंगल 2 भी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल 1 का? होगा। तो कॉन्ग्रुएंसी भी क्या होगा? सिमेट्रिक रिलेशन। परपेंडिकुलर चेक करते हैं कि अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 का तो क्या L2 भी परपेंडिकुलर होगा L1 का? होगा। कैसे? अगर ये L1 है परपेंडिकुलर, ये मानता है L1 है, ये L2 है, ये इसके परपेंडिकुलर है तो ये भी तो इसके परपेंडिकुलर है। सो पैरेलल, परपेंडिकुलर, सिमिलर, कॉन्ग्रुएंसी, चारों क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन। चलिए एक टाइप को हमने कर लिए, अब करते हैं सेकंड टाइप क्वेश्चन। इसके बाद है R इक्वल टू A, B, that A is less than equal to B, where AB belongs to R। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? अगर नहीं है तो एग्जांपल देके प्रूफ करेंगे, अगर है तो फिर ऐसे ही प्रूफ करना पड़ेगा हमें। चलिए देखते हैं A लेस देन इक्वल टू B, है ना। मतलब कि A लेस देन इक्वल टू B है, हमें प्रूफ क्या करना? देखिए A लेस देन इक्वल टू B ऐसा है, क्या B लेस देन इक्वल टू है या नहीं है, यही चीज में प्रूफ करना है, ये है या नहीं है ऐसा, ठीक है। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे? देखिए अगर मान लेते हैं, ठीक है, लिखेंगे फिर कैसे 4A, B बिलोंग टू R। लेट कर लेते हैं कि लेट A इक्वल टू है 1, B इक्वल टू है 2। तो देखिए 1 लेस देन इक्वल टू क्या है? 1 लेस देन इक्वल टू है, लेकिन इसका अपोजिट देख लीजिए आप, 2 लेस देन इक्वल टू 1 नहीं है, 1 2 छोटा है लेकिन 2 1 छोटा नहीं है। मतलब A, B बिलोंग कर रहा है, B, A बिलोंग नहीं कर रहा है। मतलब ये हुआ कि therefore if A, B belong to R, then B, A doesn't belong to R, so R is not reflexive, not symmetric, एग्जाम्पल लेके दिखा दिया हमने कि 1, 2 तो बिलोंग कर रहा है लेकिन 2, 1 बिलोंग नहीं कर रहा है। तो नहीं है तो एग्जाम्पल दे सकते हैं, बताया तुमने रिफ्लेक्सिव में भी नहीं है तो एग्जाम्पल दे सकते हैं, है तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा। एक और लेंगे एग्जाम्पल, हो गई। एक और लेते हैं, रिलेशन है A लेसन इक्वल टू B स्क्वायर, इस बार B स्क्वायर, ठीक है। तो फिर से वही 4A बिलोंग टू R, हमें क्या प्रूफ करना है? A लेसन इक्वल टू B स्क्वायर, ऐसा दिया है, प्रूफ क्या करना है? B लेसन इक्वल टू A, तो बस रिप्लेस कर देना है। मतलब कि जो रिलेशन है वो गिवन है, अब A B को रिप्लेस कर दीजिए, हाँ A है वहाँ B लिखना है, जहाँ B है वहाँ पे A लिखना है, फिर देखना ये है या नहीं है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि लेट A इक्वल टू 1 एंड B इक्वल टू 2, 7, ठीक है। तो 1 जो है वो लेसन इक्वल टू 2 स्क्वायर है ना, 1 लेसन इक्वल टू 2 स्क्वायर। क्या 2 लेसन इक्वल टू 1 स्क्वायर है? नहीं है, 2 लेसन इक्वल टू 1 स्क्वायर नहीं है, नहीं है मतलब B को A बिलोंग नहीं कर रहा है। A भी तो बिलोंग कर रहा है लेकिन B बिलोंग नहीं कर रहा है। सो A को B बिलोंग टू R, then B को A doesn't belong to R, so R is not symmetric। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखे कर लेंगे। A लेस इक्वल टू B स्क्वायर है, A लेस इक्वल टू B है, A लेस इक्वल टू B क्यूब है, B क्यूब को भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर A को 1 लेंगे, B को 2 लेंगे, तो 1 जो है वो लेस इक्वल टू 2 का होल क्यूब है, लेकिन 2 जो है वो लेस इक्वल टू 1 क्यूब नहीं। तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन, एक ज्योमेट्री वाले हो गए जिसके अंदर पैरेलल आता है, परपेंडिकुलर आता है, कॉन्ग्रुएंसी आता है, सिमिलर आता है, और एक ये हो गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसका सिमेट्री का, फिर क्लियर हो जाएगा।
तो ये लिखने का तरीका होगा फॉर ए कॉमा बी बिलोंग टू आर। एग्जाम्पल लेना है तो एग्जाम्पल लेके दिखा दिया हमने कि 1,2 रिलेशन में है, 1 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर है, लेकिन 2 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर नहीं है, देयरफॉर ये क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसका, r इक्वल टू a कॉमा b दैट 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 वेयर a बिलोंग टू r। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? तो फॉर a कॉमा b बिलोंग टू r। हमें ऐसा हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है कि 1 प्लस ए बी जो है वो गिवन है। ठीक है, हमें प्रूफ ये करना है कि 1 प्लस बी ए बी क्या है, 0 से बड़ा है। ये भी प्रूफ करना है ना, 1 प्लस ए बी 0 से बड़ा है। वी हैव टू प्रूव दैट 1 प्लस बी ए आल्सो ग्रेटर देन। चलिए, फॉर ए को बी बिलोंग टू आर 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0, ये तो गिवन है, ये तो गिवन है। अच्छा, 1 प्लस ए बी को ले सकते हैं 1 प्लस बी ए, एक ही बात है, ए बी बी है। सो 1 प्लस बी ए क्या आया, ग्रेटर देन 0। और अगर 1 प्लस बी ए 0 से बड़ा आया देन बी कॉमा ए बिलोंग टू क्या, ए कॉमा बी हमने लिया था, बी कॉमा ए आ गया, देयरफॉर आर इज क्या, सिमेट्रिक। ये सारे क्वेश्चन हमारे सिमेट्रिक रिलेशन के। तो हमने यहाँ तक 2 टाइप रिलेशन कर लिए, एक रिफ्लेक्सिव और एक सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या था, रिपीट करते हैं, ऐसा रिलेशन जिसमें ए कॉमा ए बिलोंग करता फॉर ऑल ए बिलोंग टू द सेट। सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के लिए अगर ए कॉमा ए बिलोंग कर रहा है तो उस रिलेशन को बोलेंगे हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या था, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है देन बी कॉमा ए को भी बिलोंग करना चाहिए, देन इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। दोनों के हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, इतने ही टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी गिवन है, तो बोर्ड एग्जाम के लिए इतने सारे क्वेश्चन काफ़ी है। और फिर इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि गिवन एग्जांपल व्हिच इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव। तो इस टाइप के एग्जांपल में वो तो कराऊंगा जब हम लोग अगला रिलेशन पढ़ लेंगे ट्रांजिटिव, उसके बाद कि गिवन एग्जांपल ऑफ रिलेशन व्हिच इज ओनली सिमेट्रिक, ओनली रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, इस टाइप के एग्जांपल बहुत सारे हैं। तो ये हो गया हमारे सिमेट्रिक के एग्जांपल्स। ठीक है, इसको प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा मैं ट्रांजिटिव रिलेशन। चलिए, थैंक यू।